आज मेरे भगवत प्रेमियों, मैया सती पूरी तरीके से रो रही है। भोले बाबा की समाधि 88,000 वर्ष के बाद खुली। अंत में यार मेरे दोस्त एक गिलास दूध मंगाए थे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय भोले बाबा की समाधि खुली है, तो आज भोले बाबा ने जैसे ही मैया सती को देखा, एकदम से अपने हाथ कर दिए, तो सती ऐसे टूट के गिरी जैसे कोने में से लाठी। लेकिन भोले बाबा ने अपने मुख से सती से कोई गलत शब्द नहीं कहे। आज भोले बाबा ने सती को अपनी गोद में बैठाला। तब तक क्या देखा है, आकाश मार्ग से होकर के कुछ विमान जा रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, देखा है आकाश मार्ग से होकर के विमान जा रहे हैं। तो आज मैया सती ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, पिया ये विमान कहां के लिए जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे, सती ये विमान तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहां जा रहे हैं। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम है, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी लौकिक उन्नति के लिए एक यज्ञ किया है। मैया सती कहने लगी, पिया मेरे पिता के यहां पर यज्ञ है, लेकिन मेरे लिए पत्र क्यों नहीं आया? भोले बाबा कहने लगे, सती एक बार तुम्हारे पिताजी देवताओं के दरबार में सभी देव बैठे थे, हम भी बैठे थे, तब तक तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का पदार्पण हुआ। भगवान के भजन में हम लीन थे, तो सभी देवताओं ने तुम्हारे पिता का स्वागत सम्मान किया। हम बागांबर पर अपनी जगह पर बैठे रहे, तो वहां पर तुम्हारे पिता ने हमसे बहुत उल्टा सीधा कहा। उसी मंचाक के कारण तुम्हारे पिता हमें भूले सो भूले, अपनी बेटी को भी भूल गए। सती कहने लगी, पिया अरे मेरे पिता मुझे भूल गए, लेकिन बेटी तो अपने बाप को नहीं भूली। मैं तो जाऊंगा अपने पिता के यहाँ। भोले बाबा समझाने लगे, गोरी गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ और पिता के यहाँ अगर पत्र नहीं आए तो बिना बुलाए कभी जाना नहीं चाहिए। तो मैया सती रोने लगी, कहने लगी, पिया और रो करके क्या बोली है, कि उत्सव है कहा पिताजी के, ये चाहा बेटियों से पूछो।
उत्सव है कहा पिताजी के, ये कहा बेटियों से पूछो। कहने लगी मैया सती, पिताजी जब किसी बेटी के मैके में उत्सव होता है और उसके लिए पत्र ना आए तो उस बेटी के ऊपर क्या बीतती है। एक बेटी के होने के नाते वो दर्द मुझे पता है। पिया, मैं अपने पिता के यहां जरूर जाऊंगा। बोले बाबा मना करने लगे तो मैया सती नाराज होकर के भोले बाबा से क्या बोली है, भैया सत्यदेव अरे तो राम चल रही और मैं के जा रही और देखे तारो कुठरिया में बोला या बनाई अरे गोरा चली रही मैं के जा रही कैसे, अरे देखे तारो जय हो बोला अब नहीं रहे और क्या बोली है सती, क्या बोली, अरे रोज रोज भोला भंगिया घुटावे, अरे रोज रोज भोला मुझ पे भंगिया घुटावे, अरे पटना फूट गौ, अच्छा, अरे लोड़ा चटक गौ, अरे लग गई चोट भोला अब नहीं रहे भोला अब नहीं रहे अरे गोरा चली गई अरे मैं के जाए नहीं कैसे, अरे देख तालो भोला अब नहीं रहे भोला अब अरे रोज रोज भोला मुझ पर पनिया भरा दे, रोज रोज भोला मुझ पर पनिया भरा दे, अरे रोज रोज भोला मुझ पर पनिया भरा दे, अरे कलसा फूट गई, अच्छा, अरे रस्सी टूट गई कैसे, अरे लग गई चोट भोला भोला अरे चली रही और अब देखे तारो भोला अब नहीं रहे भोला अब नहीं मैया सती कहने लगी, पिया अगर तुमने मेरे पिता के यहाँ मुझे नहीं भेजा तो आज से हम तुम्हारी भांग नहीं घोटेंगे और न इस आंगन में भोजन करेंगे, यहीं पे रो रो करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे।
भोले बाबा समझ गए सती अब नहीं मानने वाली। कहा है कि सती तुम चली जाओ, लेकिन अपने वस्त्र आभूषण साथ में लेकर के जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, ये बात क्यों कही कि अपने वस्त्र आभूषण साथ में लेकर के जाओ? क्योंकि भोले बाबा को पता था कि दक्ष के यहां पर मेरा अपमान होगा और मेरी पतिव्रता स्त्री अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। और भक्तों, जो स्त्री पतिव्रता होती है वो पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करती, ये लौट करके नहीं आएगी। कैलाश पर्वत पर जब सती के वस्त्र आभूषण हम देखेंगे तो मुझे सती की याद बहुत सताएगी। भोले बाबा ने सती को नंदी पर बैठाल करके भेजा और 2 गढ़ भेजे साथ में कि दक्ष के यहां पर सती के साथ में जो भी घटना घटे उसकी आकर के मुझे सूचना देना। आज मैया सती चली है। जब अपने पिता दक्ष की नगरी में पहुंची तो क्या देखा है सती ने? एकदम से बच्चे दौड़े, कहने लगे सती बुआ आ रही है, सती मौसी आ रही है। सती की बहनों ने देखा, एकदम से बच्चों पर दौड़ पड़ी, कहने लगी ए बच्चे इधर लौट आओ, अरे ये तो एकांत में रहने वाली है, भांग धतूरा खाने वाली है। कि पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची पे नाई थलाए भई। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची पे नाई थलाए भई। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची पे नाई थलाए। पूछी ना बात पिता तक ने, मैया तब आए सहाय भई। पूछी ना बात पिता तक ने, मैया तब आए सहाय भई। बहनों ने, पिता ने कुछ नहीं कहा सती से। सती की मैया ने आकर के अपनी बेटी को हृदय से लगा लिया और मेरे भगवत प्रेमियों कुशल पूछी है।